हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआर क्लासेस। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए देखते हैं इसका 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम दो लेक्चर में करेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2, दो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए, किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टि पटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना और दृष्टि पटल। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक के सिद्धांत पे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। आप लोग याद रखिए कि दूर दृष्टि दोष में हम लोग को निकट की वस्तु नहीं दिखती है, और निकट दृष्टि दोष में हम लोग को दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 8। जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार की लेंस से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल लेंस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। आपको भी पता होगा कि हम अनंत तक देख सकते हैं, और मिनिमम सबसे कम हम 25 सेंटीमीटर पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो दूर की वस्तु को नहीं देख सकते उसको क्या बोलेंगे हम, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने पढ़ा होगा, काला प्रतीत होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों के मेल से बना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है।
तो इसका आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? हाँ, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो आपको पता है कि निकट की वस्तु नहीं देखने पे कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निम्नलिखित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होगा? दूर बिंदु हम लोग सामान्य आंख से कहां तक देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, कौन सा लेंस होता है चश्मे में? तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। कौन सा होगा? अवतल लेंस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? तो इसका आंसर होगा उत्तल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? मोतियाबिंद। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। तो थैंक यू, ये लेक्चर 1 था। अब लेक्चर 2 आपको नेक्स्ट मिलेगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे करेंगे।